सर्पों के मुक्ति के उपाय की कथा। वो कहते हैं, सूर्य की कहां ऐसी मजाल कि अगर मैं सो रहा हूं और वो सूर्यास्त के लिए चले जाएं। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। अब तो संपूर्ण प्रजाति का विनाश उस यज्ञ में अवश्य ही होगा। आस्तिक मुनि का जन्म होता है। कलयुग की विशेषता है कि वो धर्म के पालन में नहीं मानता है। तो महाराज परीक्षित कलयुग से कहते हैं कि जब तक मैं राज्य कर रहा हूं तब तक तुम्हारा वश नहीं चलेगा। कि जिस किसी भी व्यक्ति ने इस मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाल के उनका अपमान किया है, यही सर्प आज के 7वें दिन तक्षक नाग बन के उसको डसेगा, जिससे उसकी मृत्यु। कि हे जन्मेजय, आपके पिता की अकाल मृत्यु का कारण ये नाग वंश है, तो इसके विनाश के लिए आपको नाग यज्ञ करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति चैनल का नाम है। अब आप अच्छी तरह से परिचित हैं इससे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास तिवारी और आज का विषय है नागों के विविध कुल और उसके साथ शेष नाग की कथा हम आपको सुनाएंगे। महाभारत की इन अनुपम कथाओं में अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार गरुण जी देवताओं को परास्त करके और अमृत कलश ले आते हैं। वो अमृत कलश सर्पों को दे दिया जाता है, लेकिन इंद्र उस अमृत कलश को वापस लेके चले जाते हैं और सर्पों के हाथ कुछ नहीं लगता है। मां कद्रू के शाप के कारण उनका विनाश अब उनको निश्चित दिखाई देता है। ऐसे में सौनक जी सूत जी से पूछते हैं, हे सौती, इन नाग कुलों के विषय में हमें बताइए कि इन नागों के कौन कौन से कुल हुए हैं। तब सौत जी उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, शेषः प्रथमतो जातो वासुकिस्तदनन्तरम् ऐरावतस्तक्षकश्च कर्कोटकधनञ्जयो कालियो मणिनागश्च नागश्चापूरणस्तथा नागस्तथा एञ्जरकः एलपत्रोऽथ वामनः नील नीलौ तथा नागौ कलमास सबलौ तथा। ऐसे बहुत सारे 100 जितने नाग कुलों का वर्णन यहां पे किया है, जिनमें सबसे प्रथम शेषनाग हैं, वासुकी है, तक्षक है, कर्कोटक है, ऐरावत है, बहुत सारे कुल हैं। मैंने कहा शताधिक कुलों का वर्णन यहाँ किया गया है। और इनमें से जिन्होंने माता कद्रू की आज्ञा का पालन नहीं किया था, उन सबको माता ने शाप दिया है कि आपका विनाश निश्चित है। इन सबके स्वभाव से अलग स्वभाव है शेषनाग। शेषनाग को लगता है कि जिस तरह का स्वभाव इन हमारे भाई बांधवों का है, ये स्वभाव तो ठीक नहीं है। और वो तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते हैं और अपनी तपस्या के बल पे शेषनाग जी को, इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने का कार्य सौंपा जाए। शेषनाग जी अपनी भक्ति के कारण विष्णु की शैया भी बनते हैं, विष्णु को अपनी गोद में सुलाते हैं और इस समस्त पृथ्वी को अपने सिर पे धारण कर। इस प्रकार से शेषनाग जी को ब्रह्मा जी के वरदान से एक तरह से माता कद्रू के शाप में से मुक्ति मिल गई। लेकिन अन्य जो सर्प हैं उनको इसकी सजा मिलनी है, क्योंकि वो शाप दिया हुआ है। और आगे की कथा में हम किस तरह से इन सर्पों को, जो माता कद्रू के पास से विनाश का शाप मिला है, उसमें से मुक्ति मिले, इसकी बात करेंगे। माता कद्रू ने सर्पों को शाप दिया है कि पांडव वंशी राजा जन्मेजय नाग यज्ञ करेंगे और उस नाग यज्ञ में उनका विनाश होगा। किसी को अपनी मृत्यु मालूम पड़ जाए तो उससे बचने के सारे उपाय वो करता है। यहाँ सर्प भी बड़े व्याकुल हैं। उन्हीं में सर्पों के वंश में हमने एलापत्र नाम के सर्प की
सर्प का नाम जाना था, सर्प वंश का नाम जाना था। एक ब्राह्मण के मुख से उन्हें ये मालूम पड़ता है कि वासुकी नागराज वासुकी जो हैं, उनकी बहन जरत्कारु का विवाह अगर जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ हो जाए तो इन दोनों जरत्कारु के अंश से जो बालक उत्पन्न होगा वो उस नाग यज्ञ को रोक सकेगा। सारे नागों ने एक साथ मिलकर योजना बनानी शुरू की। वासुकी के पास गए। अब नागवंश में तो वासुकी भी आते थे, मृत्यु तो उनकी भी इसमें होनी थी। ऐसे जैसे ही उनको ये बात मालूम पड़ी कि इसका उपाय है, तो वासुकी जो है अपनी बहन जरत्कारु के लिए महर्षि जरत्कारु को वर के रूप में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हम पहले इन दोनों के विवाह की संक्षेप में बात कर चुके हैं, फिर से उस कथा को थोड़ा याद दिलाते हैं कि जरत्कारु ऋषि के पूर्वजों ने जरत्कारु से ये कहा कि जब तक जरत्कारु विवाह नहीं करेंगे तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, और इसलिए वो जरत्कारु ऋषि भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी वो तो यायावर ऋषि हैं, यहां से वहां भटकना, भिक्षा मांगना और मस्त राम मस्ती में, ये उनका स्वभाव है। लेकिन इस बात की वजह से अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वो विवाह के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उन्होंने, जैसा कि हम जान चुके हैं, संकल्प लिया कि अगर कोई जरत्कारु नाम की ही कन्या मिलेगी तो मैं विवाह करूंगा। और ऐसे में वासुकी की बहन का नाम भी जरत्कारु है और दोनों का मिलन हुआ और दोनों का विवाह हो गया। जरत्कारु जो वासुकी की बहन है, महर्षि जरत्कारु की बड़े अच्छे से सेवा करती है, शुश्रूषा करती है। एक दिन की कथा है कि मध्याह्न पूरा होने को है और ऐसे में जरत्कारु अपनी पत्नी की गोद में सिर रख के सो जाते हैं। काफी गहरी नींद है, शाम होने को आ गई, सूर्यास्त की तरफ जा रहा है। शाम के समय संध्या बंदन करना जरूरी है, ये ऋषिवर का नियम है। उनका नियम भंग होगा या उनकी निद्रा भंग होगी, इन दोनों विचारों से ही पत्नी जरत्कारु निर्णय नहीं कर पा रही है कि क्या करें। अगर मैं पति को निद्रा में से जगाती हूं तो भी उन्हें गुस्सा आ जाएगा, और नहीं जगाती हूं और सूर्यास्त हो गया, उनकी संध्या विधि का समय निकल गया तो भी अशुभ बात होगी और इसके लिए भी वो गुस्सा होंगे। तो अंत में वह निर्णय ये करती है कि धर्म भंग नहीं होना चाहिए, और इसलिए वो जरत्कारु को धीरे से जगाती है। अत्यंत गाढ़ निद्रा में सोए हुए जरत्कारु ऋषि को जब जगाया जाता है तो महर्षि जरत्कारु को, जैसा कि उनकी पत्नी ने सोचा था, अत्यंत क्रोध आ जाता है। पत्नी कहती है, आपकी संध्या विधि भंग ना हो इसलिए मैंने आपको उठाया है। वो कहते हैं, सूर्य की कहां ऐसी मजाल कि अगर मैं सो रहा हूं और वो सूर्यास्त के लिए चले जाएं, मेरी अनुमति के बगैर सूर्यास्त हो ही नहीं सकता है। तुमने मुझे जगा के बहुत गलत किया है। और उसी समय जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं और फिर से यायावर होकर के घूमने के लिए निकलने लगते हैं। पत्नी कहती है कि मेरे भाई ने आपके साथ मेरा विवाह किस लिए किया था ये तो आपको ज्ञात है, फिर भी मुझे कोई संतान ना होने पर भी आप मुझे इस तरीके से त्याग के जा रहे हैं। इससे मेरे भाइयों के वंश का बहुत बड़ा अहित होगा और उन्होंने जो सोचा था उसका यहाँ पे बहुत दुखद परिणाम उनको मिलेगा। जरत्कारु ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जा जरूर रहा हूं, लेकिन तुम्हें अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान विद्वान पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ये कहकर के ऋषि वहां से चले जाते हैं। जरत्कारु अपने भाई वासुकी के पास आती है। वासुकी उससे सारी बात जानते हैं। वासुकी को अत्यंत दुख होता है कि जरत्कारु ने उसकी बहन का त्याग किया है और उसके यहाँ कोई संतान भी नहीं है।
तो उसको लगता है कि हमने जो सोचा था वो निष्फल हो गया है, अब तो संपूर्ण प्रजाति का विनाश उस यज्ञ में अवश्य ही होगा। तब जरत्कारु कहती है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मुझे मेरे स्वामी ने, महर्षि जरत्कारु ने वरदान दिया है और जल्दी ही मैं उनके अंश से उत्पन्न एक पुत्र को जन्म दूंगी। यहां आकर के आस्तिक मुनि का जन्म होता है और ये आस्तिक मुनि जन्मेजय के नाग यज्ञ में जाकर के उस सर्प यज्ञ को रोकेंगे, ऐसा जो विधान था उसका यहाँ संपादन होता है। शौनक जी सौती से प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये जन्मेजय को नाग यज्ञ करने की क्या जरूरत पड़ी और उन्होंने ये नाग यज्ञ क्यों किया? सौत जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित वैसे तो परम प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए हैं, अर्जुन के पौत्र हैं, स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन जिन्होंने मां उत्तरा के गर्भ में किए हैं, इसीलिए जिनका नाम परीक्षित पड़ा है। लेकिन जब उनका राज्य आया पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद, तो कलयुग का प्रारंभ हो गया था और कलयुग की विशेषता है कि वो धर्म के पालन में नहीं मानता है। यहाँ के लोग स्वार्थी अधिक हैं, यहाँ सभी को सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है। ऐसे में एक बार जब कलयुग से महाराज परीक्षित की मुलाकात होती है तो महाराज परीक्षित कलयुग से कहते हैं कि जब तक मैं राज्य कर रहा हूं तब तक तुम्हारा वश नहीं चलेगा, तब तक मैं द्वापर के नियमों का ही पालन करवाऊंगा। ऐसे में कलयुग ने कहा महाराज हमारा समय आ गया है, आप इस तरीके से समयावधानी होंगे, समय में व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो ये तो बड़ी ही गलत बात है। ठीक है, आप हमें कुछ स्थान दे दीजिए जहां हम निवास कर सकें। और ऐसे में सुवर्ण में उसके निवास की अनुमति महाराज परीक्षित देते हैं। महाराज परीक्षित राजा हैं, सोने का मुकुट सिर पे धारण करना ये उनकी विशेषता है और ऐसे में वो कलयुग उस मुकुट में बैठ करके महाराज के सिर पे सवार होता है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में जाके पहुंच गए और उस जंगल में उन्होंने पशुओं का शिकार किया। फिर जब थक गए तो पानी के प्यास लगते वो एक आश्रम में जाके पहुंचते हैं। वहां शमीक नाम के एक ऋषि जो समाधि में बैठे हुए हैं, राजा का आदर सत्कार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तो समाधिस्थ हैं। ऐसे में राजा पानी मांगता है, शमीक ऋषि फिर भी उनकी बात नहीं सुनते हैं, जिससे क्रोधित हुआ राजा शमीक ऋषि के पास में मरा हुआ जो सर्प पड़ा है उसको उनके गले में डाल करके और वहां से चला। मित्रों के पास से शमीक पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर के तुरंत शाप देते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति ने इस मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाल के उनका अपमान किया है, यही सर्प आज के 7वें दिन तक्षक नाग बन के उसको डसेगा जिससे उसकी मृत्यु। पुत्र ने शाप दे दिया। शमीक ऋषि जब समाधि में से जगते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत मालूम पड़ता है तो उन्हें अत्यंत दुख होता है। वो अपने पुत्र को बहुत समझाते हैं कि परीक्षित इतने पराक्रमी और इतने अच्छे राजा हैं, उनको इस तरीके से शाप दे करके तुमने बहुत गलत किया है। उनके जैसा राजा अब इस धरती पर नहीं होने वाला है। फिर भी उन्हें मालूम है कि श्रृंगी ऋषि जो उनके पुत्र हैं अत्यंत तेजस्वी हैं और उन्होंने जो शाप दिया है वो व्यर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए वो गोमुख नाम के अपने एक शिष्य को राजा के पास ये समाचार लेकर के भेजते हैं कि हे राजन, आज के 7वें दिन मेरे पुत्र के शाप के अनुसार जो सर्प तुमने मेरे गले में डाला था वो तक्षक बन के तुम्हारा विनाश करेगा, तुम्हें डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो संभव हो तो आप अपने प्राण किसी भी तरीके से बचा लो। ये समाचार गोमुख नाम का वो शिष्य जाकर के महाराज परीक्षित को देता है। महाराज परीक्षित को शाप मिला। ऋष्यशृंग ने उनको समाचार दिए कि आप अपने सुरक्षा के उपाय कीजिए, क्योंकि आपको जो शाप मिला है उससे अगर आप बच जाएंगे तो प्रजा का बहुत बड़ा कल्याण। कि जैसे ही इस बात का पता चलता है, विविध प्रकार की जड़ी बूटियां, विविध प्रकार की औषधियां जो सर्प के विष को उतार सकें, बहुत से बड़े बड़े पंडित, सब जगह ये समाचार फैल जाता है
और सबको ये समाचार दे दिया जाता है, जो महाराज के प्राण तक्षक के विष से बचा सकेगा, राजा उसको मुंह मांगा इनाम देगा। बहुत स्वाभाविक है। महाराज परीक्षित को मृत्यु से बचाने के लिए, सर्प के दंश से बचाने के लिए, या सर्प के दंश के बाद के उपचार के लिए बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे पंडित, बहुत सारी औषधियां और तरह तरह के लोग एकत्रित हो गए हैं। बहुत बड़ा सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, कोई सर्प वहां तक पहुंचे नहीं, इसके सारे इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में 6 दिन पूरे होने पर 7वें दिन वो तक्षक नाग जो है वो महाराज को डसने के लिए निकल पड़ता है। बीच में एक काश्यप नाम का ब्राह्मण मिलते हैं। तक्षक उनसे पूछता है, कहां जा रहे हो? तक्षक कहता है कि आज, काश्यप ब्राह्मण कहता है कि आज तक्षक जो है वो महाराज परीक्षित को दंश देने वाला है, उनको काटने वाला है, और मैं उनके प्राण बचाने के लिए जा रहा हूं। तक्षक ने काश्यप से कहा, अरे ब्राह्मण, तक्षक का विष इतना भयानक है कि राजा के प्राण कोई नहीं बचा सकता है। ब्राह्मण ने कहा, अभी तुम मेरी मंत्र शक्तियों को नहीं जानते हो। मैं भी वो ब्राह्मण हूं जो कितना भी भयंकर जहर हो उसको तुरंत ही दूर कर सकता हूं। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं, हो जाए परीक्षा। ब्राह्मण को कहा अपनी विद्वत्ता पे किसी प्रकार की शंका थी, उन्होंने कहा हो जाए। ऐसे में तक्षक नाग जो है वो एक हरे भरे वृक्ष को दंश मारता है और वो वृक्ष खड़ा खड़ा वहीं सूख जाता। मैं महाभारत की कथा सुना रहा हूं, भागवत का प्रसंग अलग है। वो काश्यप नाम का जो ब्राह्मण है उसी समय अपने कमंडल में से जल लेता है, मंत्रों से जल को अभिमंत्रित करता है, और जैसे ही उस वृक्ष के ऊपर जल छोड़ता है, तुरंत ही वो वृक्ष जैसे पहला था वैसा ही हरा भरा हो जाता है। तक्षक को विचार आया कि अगर ये रियल में ये काश्यप ब्राह्मण जो पहुंच गए जन्मेजय के पास, तो फिर आज तो जन्मेजय के प्राण बच जाएंगे। ऐसे ने तक्षक ने ब्राह्मण से पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? तो बोले, क्यों क्या, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो तुम्हें जितनी धन संपत्ति समृद्धि चाहिए तुम बोलो, मैं तुम्हें देता हूं। और इस प्रकार से राजा के प्राण बचाने के लिए आते हुए उस काश्यप को तक्षक जो है वो धन संपत्ति देकर के और राजा के पास जाने से रोक देता है। वहां पहुंचने के लिए तक्षक देखता है कि अत्यंत पहरा है, अंदर जाना बिल्कुल मुश्किल है। ऐसे में फल की टोकरी में, फूलों के बीच में, एक फल में बहुत छोटे से कीटाणु का वेश धारण करके, और वो तक्षक फल की टोकरी में राजा के पास पहुंच जाता है। राजा सभी ब्राह्मणों को फल देते हैं, ब्राह्मण फल खाते हैं, लेकिन जिस फल में तक्षक था वो फल परीक्षित के पास रह जाता है, और इस प्रकार से वो तक्षक परीक्षित को डसता है, और फिर कोई औषधि या कोई उपाय काम नहीं आता है, जिसके कारण महाराज परीक्षित की मृत्यु। महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई तो जन्मेजय को राजा बनाया गया, और परीक्षित की विधि विधान पूर्वक सारे संस्कार किए गए। आपको याद हो तो हमने आपको एक उत्तंक ऋषि की कथा सुनाई, जिनके कुंडल, जो पौष्य राजा की पत्नी के पास से, छत्राणी के पास से कुंडल लेकर के आ रहे थे, और कुंडल ये तक्षक सर्प वहां से लेके चला गया था, जिससे नागलोक उन्हें जाना पड़ा और बहुत परेशानियां उठानी पड़ी थी। इसलिए उन उत्तंक ऋषि ने यहां जन्मेजय से आकर के ये कहा कि हे जन्मेजय, आपके पिता की अकाल मृत्यु का कारण ये नागवंश है, तो इसके विनाश के लिए आपको नाग यज्ञ करना चाहिए। और इसने प्रजा में भी बड़ा त्राही त्राही मचाया, और इस प्रकार उत्तंक ऋषि की प्रेरणा से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने नाग यज्ञ का प्रारंभ किया। अगले वीडियो में हम नाग यज्ञ का वर्णन देखेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में रहा हुआ बेल का बटन दबाइए, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।